नमस्कार, मैं रितेश कश्यप राष्ट्र समर्पण न्यूज से। झारखंड की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर ये आ रही है कि हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्यों में से एक शिबू सोरेन की बहू स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन, जो जेएमएम को छोड़कर भाजपा में आई थी और भाजपा में आने के बाद उन्होंने एक आरोप लगाया था जेएमएम के ऊपर कि उनके पति की मौत बड़े ही संदिग्ध हालत में हुई और उस पर भी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए थी। ये आरोप लगाने के बाद जेएमएम पर बहुत सारे सवाल खड़े हो गए थे। ये आरोप का समय था लोकसभा के चुनाव के दौरान। उस वक्त उन्होंने क्या कहा था, पहले वो वीडियो देखिए। दुर्गा सोरेन जी की मौत का जांच मैं मांग कर रही हूँ और उनकी जो मौत हुई है ऐसे संदेह स्थिति में मौत हुई है। जो पार्टी में रह करके मैंने कई बार कहा भी था कि उनकी मौत की जांच होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर कैसे मुमकिन हो सकता है। मेरा तो बातों को पूरा तरह से टाल दिया जाता था। अब मैं दूसरी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में आई हूँ तो मैं यहाँ पर पूरे ये के साथ बोल सकती हूँ कि भाई उनकी मौत की जांच होनी चाहिए। हम मांग भी रहे हैं। मौत की क्या वजह मांग रहे हैं? अब जब जांच होगी तो उसके बाद पता चलेगा ना। एक बार जांच तो हो। आपने देखा वो वीडियो में क्या कह रही है। अब हम इसी विषय पर, हमारे साथ में एक भाजपा के नेता हैं डॉक्टर संजय सिंह, कई विषयों पर खुलकर मुखर होकर बात करते हैं। तो नमस्कार संजय सर, राष्ट्र समर्पण पर आपका स्वागत है। सीता सोरेन जो जेएमएम को छोड़कर भाजपा में आई थी, अब ये चर्चा का माहौल है कि 2 फरवरी यानी कल वो जेएमएम को ज्वाइन कर लेंगे। क्या कहते हैं आप, क्या करेंगे आप? देखिए, इस पूरे कंटेंट को अगर गंभीरता से देखा जाए तो बहरहाल हम समझते हैं कि र्यूमर भी हो सकता है, क्योंकि मैंने कहीं पर ये नहीं सुना और देखा कि सीता सोरेन का बयान है कि मैं जेएमएम ज्वाइन करूंगी। और जब तक जो ज्वाइन करने वाला व्यक्ति ये मुखर होकर के नहीं बोल सकती है कि हम जेएमएम में पुनः वापस जा रहे हैं, तब तक ये कहना कि वो जेएमएम ज्वाइन कर रही है, ये मुझे युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता है। अगर ऐसा होता है, जो अफवाहें हैं वो सत्य में तब्दील हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में सीता सोरेन के लिए ये अच्छा उचित कदम होगा या फिर उचित नहीं होगा? देखिए, इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहता हूं कि राजनीति एक साधक के रूप में करना चाहिए और राजनीति में जो कार्यकर्ता वर्षों से काम करते हैं वो साधना करते हैं समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, विकास के लिए, सुशासन के लिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए राजनीति करता है कि मुझे केवल सत्ता का सुख भोगना है, तो मैं उस व्यक्ति को राजनीति नहीं मानता, उस व्यक्ति को मैं अवसरवादिता मानता हूँ। ये अवसरवादिता का है कि अगर जेएमएम से भाजपा, भाजपा से जेएमएम, ये दल बदलू की तरह सिर्फ सत्ता को सुख मान कर करके अवसरवादिता की राजनीति करना, मैं इसे राजनीति नहीं बल्कि अवसरवादिता मानता हूँ। एक तरह से देखा जाए तो खैर शायद आप मेरी बातों से सहमत हो या ना हो, लेकिन एक बात मैं आप लोगों को, अपने दर्शकों को बता दूं कि सीता सोरेन जब आई थी तो सीता सोरेन के आने के बाद भाजपा के पुराने नेता, उनकी टिकट काट दी गई थी और इसके बाद विवाद हुआ, चुनाव में वो हार गई, लोकसभा के चुनाव में हार गई। उसके बाद विधानसभा का चुनाव आता है, उन्हें टिकट फिर एक जगह से दी जाती है, जामताड़ा से, वहाँ से भी उनको हार का सामना करना पड़ा। इस पूरे हार के प्रकरण में उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपाइयों ने उनका साथ नहीं दिया। संजय सर हमारे साथ हैं, आपको क्या लगता है सर, सच में सीता को भाजपा नहीं पचा पा रही थी? देखिए, जब हम राजनीति में हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो चुनाव का एक समीकरण जनादेश पर निर्भर करता है, जनता क्या चाहती है। अगर चुनाव की बात करें तो सीता सोरेन जी के ससुर लगते हैं शिबू सोरेन जी, जो तमाड़ से चुनाव लड़े थे मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए। वो भी तमाड़ से चुनाव हार गए थे। बिल्कुल। हार जाने का मतलब ये नहीं हुआ कि उन्होंने जेएमएम को छोड़ दिया। चुनाव में जीत और हार दोनों लगी रहती है। जनता का जो जनादेश होता है उसको सिरोधार्य करना चाहिए। अगर एक समय आपको जेएमएम खराब लग रहा था और खराब लगने के बाद भाजपा आपको अच्छा लगा,
अब भाजपा जब अच्छा लगा, भाजपा ने टिकट दिया, आप चुनाव हार गए, तो किसी पर दोषारोपण करना मैं इसको यथोचित नहीं मानता हूँ। इसलिए नहीं मानता हूँ, पार्टी ने अपना काम किया और आपका जनाधार क्या क्षेत्र में है, आपने क्या काम किया है, रिजल्ट उस पर भी निर्भर करता है। तो एक और बात है, जब जेएमएम से आई थी सीता सोरेन, तो उन्होंने कहा था कि मैं जेएमएम के महापरिवार को छोड़ करके नरेंद्र मोदी के विशाल परिवार में शामिल हो रही हूँ। आज हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के महापरिवार को छोड़ करके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विशाल परिवार में आज हम शामिल हो रहे हैं। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का सोच पूरे भारत में और पूरे विश्व में जो हम सबको देखने के लिए मिल रहा है, आए दिन विकास का कार्य हो रहा है। अब ये देखना है कि आगे के दिनों में ये विशाल परिवार को छोड़ करके फिर से महापरिवार में जाती है, और फिर से महापरिवार में जाने के बाद क्या वो फिर से एक बार जांच की मांग उठाने के लिए सक्षम होंगी। इसी विषय पर हम कुछ और बोलेंगे कि सर वो विशाल परिवार और महापरिवार, इन विषयों को लेकर के वो बड़ा ये थी, यानी उस वक्त भी खुल करके उस परिवार से मुंह नहीं टूट रहा था, लग रहा। देखिए, इस संदर्भ मेरा ये कहना है कि राजनीति में एक विचारधारा होती है जी। वर्षों तक उसका विचारधारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक परिवार से जुड़ा रहा, और वो परिवार है शिबू सोरेन परिवार। हाँ। शिबू सोरेन परिवार की वो बहू है, इसलिए उसका झुकाव परिवार लिमिटेड की तरह है। उसका राष्ट्रीय विचारधारा नहीं हो सकता है, और जिसका राष्ट्रीय विचारधारा नहीं हो सकता है वो अधिक दिनों तक उस विचारधारा में अनुकूलित नहीं रह सकती है। सर उस चक्कर में तो भाजपा का नेता लोग मारा गया ना सर। देखिए, ये कहीं ना कहीं तो भूल हुई है हाँ। कि निश्चित को छोड़कर अनिश्चित की ओर जाना। हम लोग संस्कृत में एक श्लोक पढ़ते थे, यो ध्रुवानी परित्यज अध्रुवानी निसेवते ध्रुवानी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्ट में भी। लेकिन राजनीति है, राजनीति में सब संभव हो सकता है। अनिश्चित तो गया ही, निश्चित भी चला निश्चित भी चला गया। दुविधा में दोनों गए, माया मिला न राम का। माया मिली न राम। ये कैसा लगा डिस्कशन, ये चर्चा परिचर्चा कैसा लगा संजय सर के साथ, जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और हम आप लोगों को इसी तरह से झारखंड की अन्य खबरों को लेकर के आपको बीच बीच में बताते रहेंगे। सीता सोरेन भाजपा में थी तो भी बड़ी अच्छी बात थी, अब जेएमएम में जाएंगी तो उनके लिए भी शुभकामनाएं। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं रितेश कश्यप।